कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवाइयों का काम करती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मधु अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सुबह के बज गए हैं 6। मैं ऊपर आई हूँ छत पे और यहाँ बिल्ली के बच्चों को थोड़ा बिस्किट दिए, वो बिस्किट खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय भी लेके आ गई थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है और दिन भर तो काम में ही गुजर जाता है, ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि और हमारे यहाँ तो आंगन भी नहीं है कि अपन दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के बैठ जाए, आंगन नहीं है मेरा, तो ऊपर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे सुबह बच्चों के टिफ़िन में बन रहा है आलू का पराठा। आलू का पराठा बना रही हूँ मैं। ऐसे तो बहुत दिन हो गए हैं आलू के पराठे खाए, बच्चे बहुत दिन से बोल भी रहे थे कि मम्मी आलू के पराठे बनाइए करके, पर मैं नहीं बना रही थी, पराठा और सब्जी बना के दे रही थी। पर आज मैं बना देती हूँ इनको आलू के पराठे। आलू के पराठे बनते हैं ना तो उस दिन और साथ में क्या दे क्या सब्जी ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे आलू के पराठे तो उसमें है ही। अब उसके साथ फिर मैंने सॉस दे दिया और जो रात की सब्ज़ी बची थी गिलकी की वो इसके पापा को मैंने फिर दी थी। तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, सिर्फ आलू का पराठा बनाया और इनको सॉस दे दिया टिफ़िन में, तो इन्होंने खा लिया। और आज दोनों के टिफ़िन के लिए पराठे बना लिए मैंने और अभी तो खुश का ही टिफ़िन में पैक करके उसको दे करके स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि वो 7:15 बजे स्कूल पहुँच जाना चाहिए उसको। तो फिर उसको छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुशी की चोटी वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे ना दोस्तों ये बच्चों ने ना इतनी बदमाशी की है। रात को चाय रोटी खाई थी खुश ने और खुशी के बालों में चाय गिरा दी और इसने मुझे बताया नहीं है ना। सुबह में जब मैं इसकी चोटी कर रही थी तो इसके बाल चिट कर रहे थे, तो मैं बोल रही हूँ क्या है बेटा चिट कैसे कर रहे हैं बाल, तो बोली मम्मी बाबू ने चाय गिरा दी। मैं बोली तुम लोग क्या कर रहे थे तो तुम्हारे सर में बाबू ने चाय गिरा दी, बोली मुझे पता नहीं है। तो पूरे बाल चिट कर रहे थे, चोटी करने में भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा था और ढंग से बनी भी नहीं। फिर जब ये शाम को आई ना स्कूल से दोपहर में, उसके बाद मैंने इसके बाल वाल धोए और पानी भी गिर रहा था। एक तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके बाल धोऊं कि नहीं धोऊं, पर नहीं धोती तब भी बहुत बेकार रहते और धो दिए। उसके बाद फिर मैंने ना ड्रायर से बाल सुखा भी दिए। तो मुझे डर भी लग रहा था कि इसको सर्दी वर्दी ना हो जाए करके, क्योंकि पानी की बारिश हो ही रही है और फिर ऐसे में सर गीला रहेगा और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैं डर रही थी। पर फिर अभी सर्दी उर्दी तो इसको कुछ भी नहीं हुई है। दोनों भाई बहन इतने लड़ते हैं ना, ये दोनों में से एक जन कोई नहीं रहता है तो दूसरे के बारे में पूछते हैं मम्मी वो कब आएगी, मम्मी वो कब आएगा, और रहते हैं तो इतना लड़ते हैं ना कि पूछिए मत। और यहाँ पे 11 बज गए थे, मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और आज मैं साफ़ कर रही हूँ मंदिर। बहुत दिन हो गए मंदिर साफ़ नहीं हुए थे। ऐसे ये गंदा नहीं है, पर ना वो बच्चे भी कभी कभी पूजा करते हैं तो तेल के हाथ लगा देते हैं उसमें, तो फिर वो पीले पीले दिखते हैं। ड्रॉज खोलते हैं वही हाथ से ना, तो उसमें लगे हुए हैं। और ऐसा गंदा नहीं रहता है, मंदिर में हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, कपड़ा हमेशा मारते रहती हूँ। तो वही है, आज मंदिर को अच्छे से पोंछ देती हूँ। मैं ना सरफ पानी से पोंछ रही हूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा कि लकड़ी को किस चीज़ से पोंछना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे पता नहीं है। मैं सर्फ पानी में एकदम कपड़े को बिल्कुल सूखा करके नीचों के सूखा कर दी हूँ, उसके बाद में पोंछ रही हूँ। फिर मैंने पलंग को भी पोंछा। इसकी जो डिज़ाइन है ना उसके अंदर में धूल रहती है, ऐसे ही दिखती नहीं है ना, कैमरे में दिखती है ना ऐसे दिखती है, पर हाँ पास में जाओगे ना तो दिखती है, धूल धूल जमा रहता है। तो इसको मैं साथ ही साथ पोंछ देती हूँ। मैं पोंछते ही रहती हूँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है ना कि जो छूटती नहीं है। ये मैं पोंछते ही रहती हूँ, हर सामान को मैं पोंछते ही रहती हूँ। पर आज ना गीला कपड़ा करके मैं पोंछ रही हूँ, सरफ पानी में डुबा के वो कपड़ा को करके मैं पोंछ रही हूँ, ताकि अच्छे से थोड़ा शाइनिंग भी आ जाती है फिर। तो यही सब काम मैंने आज किया है। और आने वाले समय में त्यौहार आने वाले हैं, मेरी ननंद भी आएगी, तो मैंने साड़ी वगैरह भी नई लेके रखी है। 2 ननंद है मेरी, और ऐसे में ना हर हमेशा पहले ही सामान लेके आ जाती थी, पहले ही उनके लिए कपड़े लेके आ जाती थी। पर इस बार ना मैं अभी नहीं गई हूँ, बारिश भी हो रही है
और थोड़ा भी इसे पापा का काम भी थोड़ा धंधा मंदा पड़ा हुआ है। जब काम करने लगते हैं ना दोस्तों तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। फिर इसका टाइम हो गया था खुश का, तो मैं इसको लेके आई। और ये है दोस्तों मेरा घर बनाने में ना 6 साल लग गए हमको। और इसको जब मैं लेके आई ना तो इसको हम लोग घर में ही कदम रखे थे और अचानक से बारिश आ गई। अच्छा हुआ क्योंकि मैं छाते उतने नहीं लेके गई थी और अचानक से बारिश आ गई। और यहाँ पे दोनों बच्चे आ गए हैं, दोपहर के वही 2 बज गए हैं। और ये खुश हो रहे हैं दोनों कि आज हमको ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं बोली ट्यूशन तो जाना ही है, क्योंकि बारिश हो चाहे कुछ भी, ट्यूशन तो जाना ही। मैं छोड़ के आऊँगी, भीग करके मैं छोड़ के आऊँगी तुमको। तो यहाँ पे 4 बज गए हैं, ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। बच्चे आते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, फिर इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। बच्चों के पास ना बिल्कुल समय नहीं है अभी की डेट में। तो मैं यहाँ पे बर्तन भी धो लेती हूँ और साथ में खुशी को बोला मैंने कि अगर चाय रोटी खाओगे तो चाय चढ़ा लो। तो इसने फिर चाय चढ़ा ली और रोटी वोटी खा के इन लोग जाएंगे ट्यूशन। क्योंकि ट्यूशन इनका 4:30 बजे लगता है, तो 7 बजे छुट्टी होती है। करीब 2.5 घंटे पढ़ाती हूँ वो, 2.5-3 घंटे। तो ये चाय रोटी या चाय बिस्किट खा के ही चले जाते हैं। और यहाँ पे इसके पापा भी आज आ गए, तो सेकेंड टाइम में ड्यूटी भी नहीं गए हैं। बुधवार को उनका हाफ डे रहता है छुट्टी। और ये ना अपने से ही चले जाते हैं दोस्तों। पहले मैं इनको छोड़ने जाती थी, बाकी अब इन सामने वाले घर के हमारे बच्चे जाते हैं तो उनके साथ ही मैं भेज दिया करती हूँ, नहीं तो मैं खुद जाके इनको छोड़ के आती थी। शाम के 6 बज गए थे। यहाँ पे ऊपर में बिल्ली का घर बनाया हुआ है इसके पापा ने। तो पैरा वगैरह था ना, तो बच्चे ऊपर नीचे करते हैं, तो पैरा ना गिर गया था और बारिश हुआ तो पानी वहाँ जाम हो गया था। तो इसकी वजह से ना सीलन नीचे आ रही थी। तो इसके पापा वही साफ़ कर रहे थे और साफ़ करने के बाद नीचे आए, बच्चे ट्यूशन से आए तो उनको लगी भूख, तो फिर मैगी वगैरह बनाई। खुशी में हमारी मैगी बना लेती है, तो उसने मैगी वगैरह बनाई तो उसके पापा ही खा रहे थे और मेरे को भी 1 चम्मच खिलाया। और यहाँ पे पता नहीं कैमरा कैसे ब्लर हो गया था और इसके पापा उधर से लेके आए थे भुट्टे, तो मैंने अपने लिए भुट्टे सेके, मैंने मैगी नहीं। रात को खाने में बनाया मैंने पुलाव। किसी को भूख तो थी नहीं क्योंकि मैगी खा लिए थे, भुट्टे खा लिए थे, फिर भी पुलाव थोड़ा सा बनाया। और आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।